अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, हमने क्लास 8 की जो जनरल साइंस है उसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम है उसकी कुछ बेसिक्स के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और नर्व्स के बारे में बात करेंगे कि नर्व्स किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो लास्ट जो हमने वीडियो लेक्चर देखा था उसकी थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यूरॉन्स की कि न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स, और उसकी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी कि न्यूरॉन्स बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं जी। उनमें एक होती है सेल बॉडी, फिर उसके अलावा डेंड्राइट्स होते हैं और एक एलोंगेटेड शेप होती है जिसको हम क्या कहते हैं जी, एक्सॉन कहते हैं। सेंटर में जो हमारे पास ये पार्ट है इसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस के गिर्द ये हिस्सा है इसको कहा जाता है सेल बॉडी, और ये जो एलोंगेटेड पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो इसकी टेल है इसको हमने कहा था एक्सॉन। इनको क्या कहते हैं जी, एक्सॉन। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं उनकी अगर हम टेल जो है उनको आपस में मिलाते जाएं, फॉर एग्जांपल ये जो इनकी टेल है एक्सॉन, जैसे हमारे पास ये एक एक्सॉन आ गई, ठीक है, एक न्यूरॉन की, फिर इसके साथ दूसरे न्यूरॉन की एक्सॉन जो है ये अटैच हो गई, साथ तीसरे न्यूरॉन की क्या हो गई, एक्सॉन अटैच हो गई, इसके साथ चौथे न्यूरॉन की एक्सॉन अटैच हो गई। फिर उसके बाद ये जो न्यूरॉन की एक्सॉन जो है अटैच होने के बाद इनके ऊपर एक फैटी लेयर चढ़ा दी जाती है जिसको हम फैटी लेयर या लिपिड लेयर भी कहते हैं। ये क्या होती है, इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। अब ये जो शेप बन गई इसको हम क्या कहते हैं जी, नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। सो नर्व कैसे बनती है, बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी जो एक्सॉन होती है, एक्सॉन, तो न्यूरॉन्स की एक्सॉन जब आपस में मिलती हैं और उसके बाद उन एक्सॉन्स के ऊपर एक फैटी लेयर या लिपिड लेयर चढ़ जाती है, तो उससे जो शेप बनती है उसको हम क्या कहते हैं जी, न्यूरॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि एक्सॉन प्लस एक्सॉन, ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं और इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, फैटी लेयर चढ़ जाती है, तो इससे कौन सी शेप बन जाती है जी, नर्व बन जाती है। क्या बन जाती है, नर्व बन जाती है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि न्यूरॉन का बेसिकली काम क्या होता है जी, न्यूरॉन ये क्या कहते हैं जी, नर्व इम्पल्स लेकर जाते हैं। ये क्या कहते हैं जी, इम्पल्स लेकर जाते हैं, इम्पल्स। और ये इम्पल्स बेसिकली किसे कहते हैं जी, इम्पल्स जो होता है ये वो मैसेज होता है जिसको क्या कहते हैं जी, न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं, मैसेज। ये क्या करते हैं जी, ये मैसेज जो होता है ये क्या करते हैं, ये इम्पल्स जो है बेसिकली ये किसे कहते हैं जी, उस मैसेज को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो आइज़ हैं, आपकी जो आंखें हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, इस मैसेज को, इस वीडियो को देख रही है और यहाँ से क्या हो रहा है जी, मैसेज ब्रेन की तरफ जा रहा है। सो ये जो मैसेज जा रहा है बेसिकली इस मैसेज को क्या कहते हैं जी, इम्पल्स कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स बेसिकली जो सबसे पहली टाइप इसकी है वो कौन सी है जी, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनमें क्या होती हैं जी, ये मौजूद होती हैं, और ये जो क्या कहती हैं जी, सेंसेस से हमारे क्या करती हैं, मैसेज को लेकर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, उसको ये मैसेज लेकर जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप यूँ समझें कि जैसे कोई भी भारी चीज़ जो है वो आप एक हाथ से उठाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ कि ये कोई भी भारी चीज़ है, ये आप क्या कर रहे हैं जी, अपने हाथ से उठाना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक हाथ से इसको उठा नहीं सकते, तो ये क्या करता है जी, यहाँ से मैसेज आपके
ब्रेन की तरफ आता है। क्या होता है जी, ब्रेन की तरफ मैसेज आता है। और ये मैसेज कौन लेकर आता है जी, ये लेके आते हैं जी सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या करते हैं जी, ये मैसेज आपके जो सेंसेस हैं उनसे लेकर या इम्पल्स लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेकर जाते हैं। कौन जी, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर जब ये मैसेज आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर पहुंच जाए तो वहां पर एक दूसरे टाइप के न्यूरॉन मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जी, इंटर न्यूरॉन। क्या कहा जाता है जी, इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन कहाँ मौजूद होते हैं जी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से आया तो इंटर न्यूरॉन उसको क्या कहता है जी, इंटरप्रेट करता है, उसको रीड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा कि आप एक हैवी वेट को एक हाथ से उठाना चाह रहे हैं और वो आपसे नहीं उठ रहा, तो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेकर कहाँ गए जी, ब्रेन की तरफ इम्पल्स लेकर गए। ठीक है, और ब्रेन के अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उन्होंने क्या किया जी, इस चीज़ को रीड किया कि ये जो वेट आप उठा रहे हैं ये क्या है जी, ये एक हाथ से नहीं उठ सकेगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रेट करता है और ये क्या कहता है, ये कहता है कि दूसरे हाथ को भी क्या करें, इसके साथ लगाएं, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इस वेट को उठा सकते हैं। सो ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं जी, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर ये मौजूद होते हैं और जो इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आते हैं उनको क्या करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। जो थर्ड टाइप की हमारे पास न्यूरॉन है वो है जी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जब इंटर न्यूरॉन्स मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं जी, इस मैसेज को दोबारा इफेक्टर की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेन ने इस मैसेज को इंटरप्रेट किया कि एक हाथ से आप इस वजन को नहीं उठा सकते, तो दूसरा हाथ भी आप क्या करें, इसकी तरफ बढ़ाएं। सो इस मैसेज को लेकर कौन आता है जी, मोटर न्यूरॉन्स। और ये मैसेज जो है बेसिकली ये क्या होता है जी, इफेक्टर की तरफ जाता है। इफेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो आपके हाथ हैं इनके अंदर जो मसल्स वगैरह मौजूद हैं या फिर ये जो बोन्स हैं, ये मैसेज इनकी तरफ आता है, इनको हम क्या कहते हैं जी, इफेक्टर्स। और ये फिर क्या करते हैं जी, इन रिटर्न दूसरा हाथ भी हम क्या करते हैं, इस चीज़ को उठाने के लिए क्या करते हैं जी, बढ़ाते हैं। सो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं जी, ये मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर किधर जाते हैं जी, इफेक्टर की तरफ जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात की नर्व्स की और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।